अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है। मैं हूं आपका होस्ट उमर खुर्रम। एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। एक और मुनफरिद टॉपिक है जो कि सरमायाकारी के शोबे में बड़ी अहमियत रखता है। और आप अगर बात करें इस टॉपिक के हवाले से, तो ये वो टॉपिक है जिसको जितने बड़े बड़े कामयाब लोग हैं सरमाए की दुनिया के, वो सब इसको तरजीह देते हैं। तो भाई, आज के टॉपिक का नाम है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि सरमायाकारी में मुख्तलिफ एवेन्यूज का इंतखाब करना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर सबसे पहले हम बुनियादी तौर पे डाइवर्सिफिकेशन को समझें, तो डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये होता है कि आप अपने असासों को किसी एक जगह पे जमा ना करें, यानी कि एक से जायद जगह पे अपने असासों को रखना, ये डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे, आप किसी एक कंपनी के स्टॉक ना खरीदें, आप एक से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक खरीदें। सरमाया आपका वही होगा, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। एक से ज्यादा कंपनीज के स्टॉक खरीदें तो ये डाइवर्सिफाई हो गया। इसी तरह आप एक प्रॉपर्टी ना खरीदें, आप दो तीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं अगर, तो वो एक इलाके में ना खरीदें या एक ही प्रोजेक्ट, एक ही स्कीम में ना खरीदें, आप मुख्तलिफ जगहों पे वो खरीदें, ताकि हर इलाके की एक अलग नौइयत की डाइवर्सिफिकेशन उसमें आ जाए। तो ये एक टूल होता है डाइवर्सिफिकेशन का, बड़ा ज़रूरी, जो कि सरमायाकारी की दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपके जो खतरात हैं नुकसान होने के, वो कम हो जाते हैं। मिसाल है, मैंने अगर एक ही स्टॉक खरीद लिया किसी कंपनी का और वो कंपनी के स्टॉक्स गिर गए या कम हो गए या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो मेरे सारे असासे पे उसका इम्पैक्ट आएगा। इसके बरक्स अगर मैंने मुख्तलिफ कंपनियों के खरीदे हुए हैं, तो ये इस बात का एक बड़ा चांस है, कभी चांस है कि वो जो उसका इम्पैक्ट है वो सारी कंपनीज का एक जैसा नहीं आएगा। इसी तरह कोई माशती एतबार से अगर या मुल्क के एतबार से उसका कोई फर्क आता है, तो एक कंपनी पे जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। और अगर एक से ज्यादा कंपनीज मैंने ली हुई होंगी तो जाहिर है वो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा उसी तरह। इसी तरह अगर मैं किसी खास सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो उस सेक्टर के अपने क्या हालात हैं। मिसाल है, एनर्जी का सेक्टर है, केमिकल्स का सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। तो हर सेक्टर की एक अलग अपनी पेशरफ्त होती है, अपना एक नफा नुकसान होता है, हुकूमत की पॉलिसीज वक्त के साथ बदलती है। तो ये बड़ा जरूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा टूल है जो आपको मदद देता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, अपने असासों को, आपकी सरमायाकारी को मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ शोबों में एक वक्त में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वो सहूलत बनाता है। यानी उससे आपके खतरात कम होते हैं और नुकसानात कम होते हैं और फायदा ज्यादा होने की गुंजाइश होती है। अब अगर बात करें कि पाकिस्तानी मार्केट में या हमारी मौजूदा मार्केट्स में कौन सी ऐसी जगहें हैं जो हमें डाइवर्सिफिकेशन देती हैं, तो उसमें सबसे बुनियादी जो चीज है वो है म्यूचुअल फंड्स। ये बात म्यूचुअल फंड्स की तारीफ में नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर में ही है कि म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके पैसों को एक से ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। वो पूरी पूरी चीजें उनकी गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेटेड होती हैं, लाइसेंस शुदा होती हैं, कि उन्होंने आपके पैसे लेके एक से ज्यादा जगहों पे, कंपनियों में सरमाया लगाना है, और फिर उनका मुंजमद जो भी फायदा या नुकसान है वो आपको एज ए इन्वेस्टर पास करना है। और फिर उसको फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर देख भी रहा होता है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो सबसे बुनियादी जो चीज है वो है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, तो आप चाहे स्टॉक्स में जाएं या दूसरी प्रोडक्ट्स में जाएं, आपके पैसे ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ शोबों में, सेक्टर्स में, जिससे आपके नुकसान का अंदेशा कम हो जाता है वक्त के साथ। और इसके अलावा बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डाइवर्सिफिकेशन आमतौर पे नहीं देती। इंश्योरेंस की प्रोडक्ट्स आपको डाइवर्सिफिकेशन आमतौर पे देती हैं। आप गोल्ड लेने चले जाते हैं तो गोल्ड में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, क्योंकि गोल्ड वाहिद एक चीज है कि वो गोल्ड है। इसी तरह फॉरेन करेंसी में अगर आप एक से ज्यादा करेंसी ले लेते हैं,
तो फिर उसमें ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ करेंसीज की फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसमें आपको नफा या नुकसान होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज के टॉपिक का मजमुआ, डाइवर्सिफिकेशन और उसकी अहमियत और उसके फवाइद। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में भी आई होगी और आपके इल्म में इजाफा भी करेगी और आपको आगे अपने सरमाए में मदद करेगी मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर करना ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।